So let's start with me. I am your trainer Pooja. Today we will start chapter number 2 kids of our book, and the name of the chapter is numbers 1 to 10. Today we will learn, I will teach you numbers 1 to 10. Let's start with me. Counting आप सबको आती है ना, तो चलिए काउंट एंड राइट द नंबर. सबसे पहले हम काउंट करेंगे और उसको लिखेंगे. 1. So what is the spelling of 1? O-N-E 1. O-N-E 1. इसका क्या है? O-N-E 1. What is the spelling of 1? The spelling of 1 is O-N-E 1. Count 1, 2. इनकी इतनी है, ये 2 है. Count and write, तो हमने काउंट करा और लिख दिया. What is the spelling of 2? T-W-O 2. T-W-O 2. 1, 2 and आ जाते हैं यहाँ पे. सेम है बिल्कुल. 3 मैं करूंगी और 3 आप करेंगे. चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. 3 मैं करूंगी और 3 आप करेंगे. 1 टिक करेंगे. पेंसिल आपकी यहाँ ही रहनी चाहिए. 1, 2, 3, 4 and 5. So how many flowers are there? कितने फूल हैं? 5 फूल हैं. और यहाँ लिख दीजिए 5. And what is the spelling? F-I-V-E 5. चलिए इसे काउंट करेंगे. This is your homework. Half I will do and the remaining part you will do as in homework. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. How many caps are there? How many hats are there? 7. It's 7. Right here 7. And S-E-V-E-N-S the spelling. Write the missing numbers in the circle. आप सबने पढ़ा है. 1, 2, 3. चलिए मेरे साथ बोलेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. But अभी हमको यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमको कुछ जो है उन्होंने नंबर्स लिख के दिए हैं और कुछ मिसिंग है. तो हमको क्या करना है? हमको फिल करना है इन मिसिंग नंबर्स को, और यही है हमारी एक्सरसाइज. राइट द मिसिंग नंबर्स इन दी सर्कल्स. तो हम मिसिंग नंबर को लिखेंगे. चलिए करेंगे आप मेरे साथ. 1 आफ्टर 1 2. You have to write very neatly. 2. Then 3. Then after 3 it's 4. 5. 5 is already written. 6. 7. 8 and 9. Very good. Now write them counting backwards. पहले आपने क्या करा? आपने 1 to 10 करा, 1 to 9 या फिर 1 to 10 करा. अब क्या करना है? बैकवर्ड जाना है. उल्टी गिनती लिखनी है. 10, 9, 8, 7. So look at the each group, circle the number that tell how many are in the group. हमको क्या करना है? सेम एक्सरसाइज है जैसे हमने पहले करा था. We have to count. हमें काउंट करना है पहले, and then circle the number which is correct. हम काउंट करेंगे. हमें यहाँ 3 नंबर दिए हैं और जो भी नंबर करेक्ट होगा काउंटिंग का उसको आप सर्कल कर देंगे. चलिए स्टार्ट करें इस एक्सरसाइज को. 1, 2, 3, 4. तो ये कितने हैं? ये 4 पेन है और यहाँ पे 1, 7 है, 4 है और 2 है. Which one is correct? This one is correct. इसको आप सर्कल कर दीजिए. Very nice. 1, 2 कप्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काउंटिंग में yes we have. Which one is greatest? तो ring the greatest number. जो सबसे बड़ा नंबर होगा इन चारों में, उसमें आप इन चारों को देखेंगे और उसमें सबसे बड़ा होगा. तो which one is greatest? 6 is the greatest. सबसे बड़ा है 6. क्यों? कैसे? चलिए. 1, then 2, then 4 and then 6.
सो सबसे ज्यादा कहाँ दिख रही हैं फिंगर? 6 में दिख रही है, तो इट मीन्स 6 जो है सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है। तो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट। 5, 2, 1 एंड 7। कहाँ है सबसे ज्यादा फिंगर्स? 7 में सबसे ज्यादा फिंगर्स हैं, तो किसको सर्कल करेंगे हम? 7 को करेंगे। 7 इज द ग्रेटेस्ट। 8, 2, 1, 3। चलिए स्टार्ट करें। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8, 2, 1, 3। सबसे ज्यादा फिंगर्स कहाँ हैं? 8 में है, सो 8 इज द ग्रेटेस्ट। सर्कल 8। सो आई एम लीविंग 2 फॉर यू, डू इट एज एन होमवर्क। डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट योर होमवर्क। रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटू सा जो नंबर है ना, सबसे छोटा वाला, उसको यहाँ पे रिंग करेंगे। तो जरा देखते हैं। 1 इन्होंने हमारे लिए करा, 1, 6, 2, 4। तो सबसे कम फिंगर्स कहाँ दिखाई दे रही हैं आपको? 1 में दिखाई दे रही है ना, एक सिंगल फिंगर है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यही नंबर होगा। चलिए इसको सर्कल कर देते हैं। देन सेम, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो 1 ही है यहाँ पे। उसके बाद 3, 2, 7 एंड 6। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2 है। तो अब इधर ग्रेटेस्ट और दिस साइड स्मॉलेस्ट। आप इसको सॉल्व करिए, बहुत मजा आएगा आपको इसको सॉल्व करने में। चलिए आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। राइट इन वर्ड्स 1 हैज बीन डन फॉर यू। आपको वर्ड्स में लिखना है और एक हमने आपके लिए कर दिया। सो क्या बता रहा है ये? आप जरा ध्यान से सुनेंगे, बड़ा सिंपल सा है। राइट द नंबर यूजिंग। अब आपको क्या करना है? आपको साइन लगाना है। बड़ी छोटी सी, बड़ी सिंपल सी एक बात है। यहाँ पे ना ये साइन है आपके पास। अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? इस साइन को आप कैसे लिखेंगे? ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इसको ध्यान से सुनिए कि समझ लीजिए ये क्रोकोडाइल का मुंह है, ठीक है? तो जहां पे उसको ग्रेटर वाले नंबर दिखेंगे ना, ज्यादा नंबर दिखेंगे, तो क्रोकोडाइल उस साइड अपना मुंह ओपन करता है, ठीक है? दोबारा सुनेंगे, आप इसको कंसीडर करेंगे एज एन क्रोकोडाइल माउथ। और क्रोकोडाइल का माउथ कहाँ खुलेगा? जहां पे ज्यादा नंबर है। चलिए इसको स्टार्ट करें। 8 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। 5 इज लेस देन 6, तो यहाँ पे 5 इज लेस देन 6 कैसे लिखेंगे? 5 इज, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, तो कहाँ है क्रोकोडाइल का मुंह? 6 की तरफ है ना, ज्यादा की तरफ। तो अपने आप आ गया 5 इज लेस देन 6, ऐसे लिखेंगे इसको। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ ऑर्डर और घटता हुआ। बढ़ता कैसे होगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो चलिए अगर मैंने आपको बोला कि मैं आपको 5 नंबर्स देती हूँ, तो आपको अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहूँगी तो आपको कैसे करना है कि बढ़ते हुए क्रम में। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको दिए मैंने 1, 2, 6, 4, 3। तो अगर आपको, और यहाँ है 5, अगर हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर तो आपको क्या करना है? बढ़ता हुआ आगे, ठीक है? स्टेप 1 के बाद बढ़ेगा 2, देन 3, देन 4, देन 5। इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए, इंक्रीज होते जा रहे हैं ना। 1 से ज्यादा हुआ 2, 2 से ज्यादा हुआ 3, 3 से ज्यादा हुआ 4, देन 5 और फिर 6। तो ऐसे ही अगर घटने की बात करें तो क्या होगा? सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा। घटता हुआ क्रम, कम होता हुआ क्रम की बात कर रहे हैं बच्चों। तो सबसे ज्यादा आ जाएगा 6, 5, 4, 3, 2 और 1। चलिए ठीक है, अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो शायद आपको और ज्यादा समझ आए। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए जैसे आते ना काउंटिंग में, उसको वैसे ही आप लगाएंगे। सबसे पहले काउंटिंग में आता है 1, तो हम लिखेंगे 1। यही हमारा, हमने भी नीचे सॉल्व करा है एग्जाम्पल।
उसके बाद आता है 2, तो 2 यहाँ पे है, लिख देंगे इसको। हम 2 के बाद लिखते हैं 3, यस 3 भी है, इसको भी लिख दीजिए। फिर लिखेंगे हम 4, देन 5 भी है हमारे पास, 6 भी है और 7 भी है। वाह, ये तो हमारी पूरी काउंटिंग है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में ही लगाना है। 1, यहाँ 1 नहीं है। 2 भी नहीं है अब हमारे पास, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। 3, यस 3 है हमारे पास। 4, यस 4 भी है हमारे पास। 5 है, यस 5 है हमारे पास। 6, यस 7, यस 8 भी है हमारे पास और उसके बाद 9। तो काउंटिंग बोलेंगे 1 to 10, जो नंबर्स हमारे पास हैं उनको लिख दीजिए और जो नहीं है उनको स्किप कर दीजिए। इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम बताया था, बैकवर्ड काउंटिंग चलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हमारे लिए सॉल्व करा है हमारे बुक में, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 7, 9 नहीं है हमारे पास। 8 नहीं है। 7, यस 7 है, हमने उसको लिखा। 6 भी है। 5, 4, 3, 2, 1 मीन्स आपकी बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है। फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। 9, यस 9 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 9। देन 8 है हमारे पास। देन 7, यस है हमारे पास। 6 भी है हमारे पास। बैकवर्ड काउंटिंग बोलनी है बच्चों मेरे साथ आपने। 7, 6, 5, देन 4, देन 3, यहाँ पे एंड कर देंगे। जरूरी नहीं है कि 1 तक ही जाए, कोई भी मिड का पार्ट हो सकता है। अभी 2 आपको होमवर्क में करनी है, इसको आप सॉल्व करो। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर मतलब पहले, ये आपका गेट है, और बिफोर इससे पहले और इसके बाद। आफ्टर मतलब बाद। TWO 2, देन 6, वेरी इजी, SIX 6, SIX 6। चलिए इसको लिखेंगे SIX 6। 7, SEVEN, एट की स्पेलिंग आपको लर्न करनी है और लिखनी है, ठीक है। आप लर्न करेंगे, आपको वैसे सारी स्पेलिंग लर्न करनी है 1 to 10, बट यहाँ पे मैं आपके लिए सिर्फ एक छोड़ रही हूँ, 8। चलिए राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। अब आपका आ गई आपकी 8 की स्पेलिंग। EIGHT किसकी स्पेलिंग होती है? EIGHT 8। अब यहाँ पे स्पेलिंग्स दी गई हैं, आपको न्यूमरल्स दिए गए हैं, नंबर लिखने हैं। चलिए ये 8 है। SEVEN, अभी मैंने आपको बताई SEVEN 7, SIX 6, TEN 10। राइट द 9 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग। चलिए फटाफट बैकवर्ड काउंटिंग आप बोलेंगे मेरे साथ। 9, 8, उसके बाद 3 के आगे क्या आता है? 4 आता है। नंबर लाइन ड्रॉ करिए आप और आपको बहुत इजी लगेगा। चलिए बिफोर देखते हैं, मीन्स लेफ्ट। 6 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? 5 होता है। नंबर लाइन में 5 आता है ना 6 से पहले। देन 10 से ऊपर भी बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोल लीजिए या ऊपर बोल लीजिए। क्या आएगा 10 के ऊपर? 9 आएगा। तो 1 मैंने आपके लिए छोड़ा है। 1 आप सॉल्व करिए, तभी तो आपको आएगा ना। चलिए टिक द करेक्ट चॉइस। द नंबर नेम फॉर द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन दिस कलेक्शन। यहाँ पे ना आपको कुछ पेंसिल्स दी गई हैं, हम उन्हें काउंट करेंगे और देखेंगे कौन सा नंबर नेम उसके लिए करेक्ट है। चलिए काउंट करेंगे मेरे साथ आप। 1, 2, 3, 4, 5। कितनी पेंसिल्स हैं? 5 पेंसिल्स हैं। तो यहाँ पे स्पेलिंग है SEVEN। इज दिस राइट? नो, इट्स अ स्पेलिंग ऑफ 7। SIX
Is this right? No. F-I-V-E 5. Yes, this is the correct spelling. So we will tick this. The smaller number is 5 to 2. The smaller number कौन सा है? 5 या फिर 2? कहाँ है smaller? यहाँ है smaller. 2 is smaller. Okay. The greater number is 7 और 9. कहाँ है greater? ज़्यादा fingers 9 पे हैं. 9 is greater. So as I always do, 1 is for you as in homework. Solve it as in homework, kids. Count and write the correct number. This is very simple. आप इसको काउंट करेंगे कितने monkeys हैं, कितने आपकी हनी बीज हैं, कितनी डक हैं, और फिर आपको यहाँ पे लिखना है. और बहुत इंजॉइंग एक्टिविटी, आपको बहुत मज़ा आएगा. ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप इसको अपने बुक में करिए, आप बहुत इंजॉय करेंगे इस एक्टिविटी को. इट्स वेरी सिंपल एक्टिविटी. चलिए, काउंट एंड राइट द नंबर्स एंड नंबर नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन. आपको क्या करना है? काउंट करना है, नंबर भी लिखना है और उसके स्पेलिंग करके नंबर नेम भी लिखना है. चलिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8. सो मैंने आपको बोला था 8 की स्पेलिंग लर्न करेंगे. तो 8 की स्पेलिंग क्या होती है बताइए जल्दी. 8 की स्पेलिंग होती है EIGHT. 8. रिपीट विद मी, EIGHT. 8. चलिए, नेक्स्ट आई विल सॉल्व 1 2 3 4 5 6 7. It's 7. So write here 7 and the spelling is SEVEN. 7. 1 2 3 4 5 6. So 6 is the number and the spelling is SIX. 6. It's very simple. Count this. 1 2 3 4. 4 is the number and the spelling of the 4 is FOUR. 4. Write with me, FOUR. 4. 1 2 3. 1 2 3. It's very simple. 3 and THREE. 3. 1 2. So 2 and the spelling is TWO2. So 1 is for you. Solve it.